बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भी, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक घर से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी ने एक साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। ये तो सुबह का टाइम है और ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैंने घर का काम कर लिया है और आप कमरा ऐसे देख रहे हैं। ये कमरा बहुत ज्यादा मैला मैला हुआ है, सारा सामान जो बिखरा हुआ है, क्योंकि रात के टाइम मैंने सारा सामान जो इकट्ठे कर लिया था, बांध लिया था, पैक कर लिया था जी पैक कर लिया था। तो आज हम जा रहे हैं अपने न्यू घर में शिफ्ट होने के लिए, तो इसलिए मैंने जो सामान वगैरह निकाल के रखा हुआ है। कुछ जो सामान बिस्तर इसमें पड़े हुए हैं वो निकालूंगी, तो तैयारी करते नहीं करूंगी जा। माशाल्लाह जी। इसमें जो है हमने इसमें जुलियाँ डाली है ना। जी जी, कुछ जुलियाँ इसमें है। कुछ जुलियाँ जो है इसमें हमने तोड़े में जो है भर लिए हैं। और मुरीदा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा जी, प्यार करो, प्यारे व्यवस्थ को प्यार करो। अच्छा जी, ये जो हमें गिफ्ट मिला था वो भी जो है पैक लगा पड़ा है, हमने अभी तक जो है खोला नहीं है इसे। जैसे ही हमने आपको दिखाया था फिर हमने जो है पैक कर लिया था। अभी जो है बेगम साहिबा शायद, ओए होए, ये क्या कर दिया आपने? ये सैंपल ये यहाँ से। कैसे निकला ये? ये ना खराब हो गया। माशाल्लाह तो आप जी। इसे पकड़ लें यहाँ पर। तो मैं पकड़ूं? चलो मैं आपको इससे दे देती हूँ। अच्छा, अब काम हो गया ना। माशाल्लाह, ये तो आपने प्यारे व्यवस्थ को नहीं दिखाई थी। जी नहीं, ये नहीं दिखाई थी क्योंकि जब ये मैंने बनवाई थी, ये तो मेरे पास बहुत पुरानी है। ये दो चीजें जो बहुत ज्यादा पुरानी, मैं छोटी सी थी जब मेरे अब्बू और अम्मी की लड़ाई हो गई थी। हम किसी और के घर में रहते थे, मतलब कि दूसरे लोगों के घर में। तो वहीं पर मुझे जो किसी ने ये बना कर दी थी। और ये किसकी है? शापर की है, जो पत्ती की चाय वाली पत्ती होती है उसका जो शापर होता है ना, ये उसकी बनी हुई है। तब से लेकर जो अब तक मेरे पास पड़ी हुई, मैंने इस्तेमाल नहीं की। और ये जो है सारी ये वाली, आज बेगम साहिबा का छुपा छुपा सामान देखें आप, छुपा छुपा जो भी है देखें, क्योंकि ये जो बिस्तर वगैरह ये खाला के, अल्लाह पाक उनको जल्द नसीब करें। ये अच्छा सारे जी, वो बिस्तरे आपको पहचाने हैं ना उस जी, घर में? ये यहाँ से लेकर जाएंगे, फिर जो उधर न्यू घर में चलेंगे फिर मैं खालालों को जो रक्षा करवा के लूंगी, तो वो वहाँ पर लेकर अच्छा जी, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है? मुझे लेनी है। मतलब कि ये पेटी मेरी है, और ये वाली जो पेटी है कपड़ों वाली ये भी मेरी है। अच्छा जी। ये सामान वाली राशन वाली पेटी मेरी नहीं है। अच्छा जी, ये ये यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। अच्छा जी जी। और ये पेटी भी रखनी पड़ेगी। ये वाली आटे वाली जो पेटी है वो भी रखनी पड़ेगी मुझे। तो ये मैं कप लेकर आई थी आस्ता आस्ता से, जो मैंने थोड़ा बहुत अपना जो सामान इकट्ठे किया था, ज्यादा और कुछ नहीं है। ये कप भी लेकर आई थी और ये वाले कप भी लेकर आई थी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और ये चिंगेरे मेरे पास मेरी अपनी नहीं है। चाय वाली चम्मच मेरे पास नहीं थी, ये मैं लेकर आई थी। और इसमें गिलास है, जो शीशे के गिलास होते हैं वो मैं लेकर आई थी। अच्छा जी, मजीद वहाँ हम जो खोल के ऊपर लगाएंगे ना घर में। जब लगाएंगे ना फिर सारा जो दिखाएंगे। अभी जैसे दिखा रहे हैं क्योंकि अभी रिक्शा वाला भाई आ रहा है। खुशी हो रही है आपको? जी जी, बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक रहना नसीब करे। अल्लाह पाक उन लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जिन्होंने जो है जो घर में आज हमें जो है रहने का जो है मौका मिला। तो माशाल्लाह जी, ये सराना जो एक ये मुझे खाला ने दिया था जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी हुई थी तो मुझे ये खाला ने ये सराना दिया था। और मैं जुल्ली आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो कहते हैं सेज होती है, ये उन्होंने मुझे दी थी, जो खाला फोतो होगी। और एक चीज है खाला की दी हुई मुझे। ये मेरे पास बर्तन वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने कहा था बेटा मैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सारा सामान दूंगी। अगर वो होती ना तो जो परात है और जो चकला बेलना है वो सारा मुझे जो दे देती, लेकिन अब वो नहीं है। तो अब वो चीज़ें जो मैं
आर्जी तौर पे लेकर जाऊंगी यहाँ से 2-3 दिन तक, फिर जो मैं अपना सामान ले लूंगी तो फिर मैं वो जो वहाँ पर चीज़ें भेज दूंगी। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे खाला ने दी थी, उनके पास खुद के बर्तन थे तो उन्होंने मुझे दी थी, ये जो पालन के लिए। माशाल्लाह जी, तो आज हमारी हो रही है जाने की तैयारी। तो मैंने सोचा मीठे चावल बना के और जो यहाँ पर बच्चों में बांट देती हूँ। तो मैंने पानी उबलने के लिए रख लिया है और जो सदाम साहब जी चावल भी लेकर आए हैं, गुड़ भी लेकर आए। अभी जो मीठे चावल बनाऊंगी गुड़ वाले, तो इसमें मैं जो गुड़ डाल देती हूँ। ये रहा गुड़, इसमें मैंने ये डाल दिया, एक और डाल देती हूँ। चलो ये हो गया। अब ये एक बच गया, ये रख लेती हूँ और जो चावलों को साफ कर लेती हूँ मैं जी। तो पानी उबल गया है, इसका गुड़ जो पिघल गया है, चावल मैं धोकर लेकर आई हूँ। अभी जैसे मैं चावल डाल देती हूँ। मैंने सोचा कि बच्चों को जो खिला देती हूँ, यहाँ पर मासूम बच्चे जो छोटे छोटे। मैंने तड़का वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही पानी उबाल के और जैसे में गुड़ वगैरह डाला, चावल डाल रही हूँ। अभी पतले से बनाऊंगी जी। रिक्शा वाला भाई आ गया। अब जो हमने इसमें से लकड़ियाँ भी रख ली हैं, ये मेहंदी की लकड़ियाँ हैं और जो वो लकड़ियाँ जो वो भी भाई उठा रहे हैं। एक हम जो मजदूर लेकर आए साथ में, ताकि ये लकड़ियाँ जो इसके ऊपर जो सही तरह से रख सके और जो सारी इकट्ठे करके लेकर जाए वहीं पर। फिर ये भाई उधर भी उतारेंगे लकड़ियाँ वगैरह, क्योंकि वहीं पर जो है मेरे पास ना ही लकड़ियाँ हैं, ना ही गोए वगैरह हैं, ना ही भैंस वगैरह जो कि मैं गोए सूखने डालूंगी। तो इसलिए मैं यहाँ से गोए लकड़ियाँ वगैरह लेकर जाऊँगी। ये मैंने खुद इकट्ठे की थी जो लकड़ियाँ, ये वाली भी और जो ये मेहंदी की लकड़ियाँ भी। अब मैंने वीडियोस बनाई थी, आपको दिखाई भी थी कि मैं अपने लिए जो लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो लकड़ियाँ गोए चाहिए होते हैं आग जलाने के लिए। और मुनीज़ा देख रही है कि आज हमारा सामान भी जा रहा है घर पे। तो माशाल्लाह जी, ये रिक्शा वाले भाई भी चढ़ के ऊपर चले गए, लकड़ियाँ सही कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो गोए रखेंगे ताकि वो गिर ना जाए, इसलिए ये जो अच्छी तरह से इनको जो बांधे गए यहीं पर। अब जो ये गोए भी लेकर जा रहे हैं। तो माशाल्लाह जी, अब चावल जो पक गए, इनको जो इनमें थोड़ा सा पानी है, तो इनको मैं जो हल्की आंच पे, इसकी मैंने आग भी निकाल दी है, हल्की आंच पे से जो 10 से 15 मिनट तक मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये अपने आप जो बहुत ही अच्छे और प्यारे बन जाए। सामान जो है रेडी हो गया। अब ये भाई जो सामान लेकर जा रहे हैं। खैर खैर से पहला सामान हमारा जा रहा है। मुनीज़ा, तो ये यहाँ पर लकड़ियाँ थी, वो जो मुनीज़ा घर पे लेकर घर चले। माशाल्लाह जी, ये लकड़ियाँ जो मुनीज़ा घर पे लेकर जा रही है, क्योंकि अभी जो हम खाना बनाएंगे। तो चावलों का मैंने दम खोल लिया है, चावल बहुत ही अच्छे बन गए। अब चावल निकालने लगी हूँ प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा दुआ मांगो। नहीं करो कुछ। तो माशाल्लाह जी, ये चावल जो है मैं निकाल रही हूँ बाहर। कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, उनके लिए। ये जो कुछ बाहर औरतें हैं जो कपास की फसल की चुनाई कर रही हैं किसी और की पैली में, तो उनको भेजूंगी। और ये जो बच्चों को दूंगी बाहर कराई हूँ। और जो कुछ यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को जो चावल देने के लिए आई हूँ। तो माशाल्लाह खा लें, कोई बात नहीं, आप खा लें। दुआ करना हमारे लिए और हम सब प्यारे बहन भाइयों के लिए। ये भाई लेकर जा रहे हैं, वो जो बाहर औरतें खड़ी हुई हैं उनके लिए। तो माशाल्लाह जी, ये भाई जो लकड़ियाँ रख कर आए सारी गोए वगैरह। तो अब जो ये सामान लेकर जा रहे हैं जी। पेटी भी इन्होंने जो फट्टे पे रख ली है और जो इसमें ये चीज़ें रख रहे हैं, बिस्तरे वगैरह रख दी हैं।
बाकी का सामान जो है ये अब लेकर जा रहे हैं। तो वो अभी जो एक पेटी लेकर जाएंगे। बाकी का थोड़ा बहुत सामान रह गया, वापसी में ये रिक्शा आएगा फिर जो लेकर जाएंगे। तो जी अभी जो ये भाई मंजी भी लेकर जा रहे हैं, हम जो यहाँ से 3 मंजियाँ भी लेकर जा रहे हैं। बाकी का सामान वहाँ पर पहुँच गया, ये रह गया थोड़ा बहुत। अच्छा मुनीदा ये काम चेक करें। मुनीदा क्या कर रही हो? ये दुपट्टा पहन के और ये सामान इकट्ठे कर रही है। दुपट्टा देखे इसका, मथे मथे और ये कुछ थोड़ा बहुत सामान है। इस तोड़े में जो है कुछ चीजें हैं और ये चटाई वगैरह, ये मच्छरदानियां जो है ये लेकर जाएंगे। बोर्चिंग कह रहे हैं। और ये वाली पेटियां जो है ये नहीं लेंगे, ये भी लेंगे। ये हमारा अपना है, ये खेती के मालिक का है, ये पेटियां उनकी हैं। ये भी नहीं लेंगे और जो ये वाली पेटी भी नहीं लेंगे। माशाल्लाह जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। आज हमने अपने न्यू घर में सारा सामान रख लिया है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बैठ के सारे घर की जो सेटिंग भी करेंगे और जो कमरे के अंदर भी जो सारा सामान सेट करके रखेंगे। माशाल्लाह सारा सामान पहुँच गया है, लकड़ियाँ वगैरह अब आ गई हैं, यहाँ पर मंजे भी आ गए हैं सारे। और जो ये वाला सामान भी सारा इधर आ गया इस साइड पे। ये देखें, ये सारा का सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। बिस्तरे जो है अंदर रखे हैं हमने कमरे में। और मुनीसा की हालत अभी तक वैसी है। ये मैंने कपड़े निकाले उसके लिए वहीं पर चेंज करने के लिए, लेकिन सदाम साहब ने कहा नहीं जल्दी चलें क्योंकि घर पे नानोलों ने कुरान खानी रखी है तो वहीं पर भी जाना है। मेरी भी हालत ऐसी है, मैंने भी हाथ मुँह नहीं दिया, बस ऐसे ही चप्पल पहन के आ गई और इसे भी लेकर क्योंकि सारा दिन सामान जो है यहाँ रिक्शे में जो करते रहे, सारा दिन काम था। तो अभी जाएंगे नानोले की तरफ, शाम के टाइम वहाँ से लौटेंगे। हमारे वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक अल्लाह हाफिज़।